प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित भक्त माल कल्याण से महाराज उग्रसेन की कथा सुनाएंगे। विधि बस सजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। महाराज उग्रसेन प्रजावत्सल, धर्मात्मा और भगवत भक्त। विधि का विधान ही कुछ विचित्र है। अनेक बार हिरण्यकश्यप जैसे देवता, धर्म तथा ईश्वर विरोधी असुर सदस्य लोगों के कुल में प्रहलाद जैसे भगवत भक्त उत्पन्न होते हैं और अनेक बार ठीक इससे उल्टी बात हो जाती है। उग्रसेन जी का पुत्र बचपन से ही क्रूर था। धर्म के प्रति सदा से उसकी उपेक्षा थी। असुरों तथा आसुरी प्रकृति के लोगों से ही उसकी मित्रता थी। इतना होने पर भी कंस बलवान था, तेजस्वी था और शूर था। उसने दिग्विजय की थी। महाराज उग्रसेन अपने पुत्र की धर्म विरोधी रुचि से बहुत दुखी रहते थे, किंतु कंस पिता की सुनता ही नहीं था। महाराज उग्रसेन विवश थे। जब कंस ने वसुदेव देवकी को बंदी गृह में डाल दिया, तब महाराज उग्रसेन बहुत असंतुष्ट हुए। इसका परिणाम उल्टा ही निकला। जब उग्रसेन जी ने विरोध किया तो दुष्ट आत्मा कंस ने अपने पिता उग्रसेन जी को भी कारागार में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा। धन और पद के लोभ से नीच पुरुष माता पिता, भाई, मित्र तथा गुरु का भी अपमान करते नहीं सकते। वो इनकी हत्या तक कर डालते हैं। नश्वर शरीर में मोह बस आसक्त होकर मनुष्य नाना प्रकार के पाप करता है। कंस भी शरीर के मोह तथा अहंकार से अंधा हो गया था। कारागार में महाराज उग्रसेन को संतोष ही हुआ। उन्होंने सोचा, भगवान ने कृपा करके पापी पुत्र के दुष्कर्मों का भागी होने से मुझे बचा दिया। वे अपना सारा समय भगवान के चिंतन में बिताने लगे। श्री कृष्णचंद्र ने कंस को पछाड़कर परम धाम भेज दिया और महाराज को कारागार से छुड़ाया। उग्रसेन की राज करने की इच्छा नहीं थी, किंतु श्री कृष्ण के आग्रह को वो टाल नहीं सकते थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, मैं आपका सेवक होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। देवता तक आपकी आज्ञा को स्वीकार करेंगे। द्वारका का ऐश्वर्य अकल्पनीय था। देवराज इंद्र भी महाराज के चरणों में प्रणाम करते थे। त्रिभुवन के स्वामी मधुसूदन जिनको प्रणाम करें, जिनसे आज्ञा मांगे, उनसे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। परंतु कभी भी महाराज उग्रसेन को अपने प्रभाव, ऐश्वर्य का घमंड अभिमान नहीं हुआ। वे तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सिंहासन पर बैठते थे। अपना सर्वस्व उन्होंने श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया था। श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ण हो, वह केवल संतुष्ट रहें, इसी के लिए उग्रसेन जी के सब कार्य होते थे। महाराज उग्रसेन ने अश्वमेधादि बड़े बड़े यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए। नित्य ब्राह्मणों, दीन दुखियों को बहुत अधिक दान दिया करते थे। इस प्रकार निरंतर श्री कृष्ण के सानिध्य में उन कमल लोचन का ध्यान करते हुए महाराज का जीवन बीता और भगवान के लीला श्रवण करने पर वे भी भगवान के अनुगामी हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की हर बात को माना और उसे स्वीकार किया और उन्हीं के बताए हुए अनुसार वो जीवन भर चले और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। बोलो भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।